सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज पर स्वागत एवं अभिनंदन है। आपके राजस्थान पुलिस फर्स्ट पारी की हमने आंसर की डाल दी है। जो रीजनिंग की बची हुई है वो 30% में इसमें बताने वाला हूँ आपको। ये जो मैं प्रश्न बताऊंगा इनको हमने सोल्व करके हम डाल रहे हैं, तो आप 100% सही मान सकते हो इनको। किसी भी प्रश्न में डाउट नहीं है, किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है। तो चलिए ये प्रश्न मैं आपको रीजनिंग के सोल्व कराऊंगा और इन पूरे के 1 से लेकर 150 तक की जो प्रश्न है ना, इसकी मैं इस वीडियो के बाद में आंसर की डालने वाला हूँ। इसके बाद में मैं 1 से लेकर 150 तक की प्रश्न की आंसर की डालूंगा। बिल्कुल सटीक प्रश्न है ये जो भी हम बता रहे हैं, सटीक प्रश्न है, सही आंसर है इनके। तो जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए पहला 7वां प्रश्न आप देख पा रहे हो, मैं केवल रीजनिंग का ही सोल्व करूंगा इसमें। बाकी को जो पूरे पेपर को देखना चाहते हैं वो हमने एक आंसर की प्लेट डाल दी, वो उसको देख लीजिए और एक हम इसके बाद में डालने वाले हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अनीस उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है, उसके बाद में वो यू टर्न लेता है और क्या करता है 100 मीटर चलता है। अब उसने फिर से यू टर्न लिया और 102 मीटर चला। यहाँ से वह बाएं मुड़ता है और 93 मीटर चलता है। अब अनीस किस दिशा में है, तो ये पश्चिम दिशा में, ध्यान रखना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये पश्चिम दिशा में है। फिर ये अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न जो है आपका ये 18वां प्रश्न है रीजनिंग का, तो मैं जल्दी से वहाँ पे चला जाता हूँ बिना समय गंवाए। बाकी के जो है हमने डाल दिए, आप देख लेना। ये प्रश्न है रीजनिंग का, ये आपसे ये पूछना चाहता है, देखो तर्क दिए हो, उसमें दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ना है और ये मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी पूरी तरह से सत्य है, भले ही ये सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से अलग हो। ये निर्णय ले कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है। तो देखो ये कुछ बास्केट, यहाँ पे कथन जो दिया हुआ ना, कथन क्या पूछ रहा है कि कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, जो भी डी ऑप्शन लगा के आए उसका करेक्ट मत माना जाएगा। देखो न तो निष्कर्ष एक सही होगा इसमें और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा। डी आंसर जो भी लगा के आया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो मैं लेकर आता हूँ, अगला प्रश्न आता है स्क्रीन पर, वो है हमारा 29वां प्रश्न। तो 29वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हम जो रीजनिंग है वही मैं सोल्व करवा रहा हूँ, बाकी के मैंने सोल्व करवा दिए है और एक वीडियो इसके बाद में आने वाला है। तो आप चैनल को नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगला जो आता है ये आता है कि एक निश्चित कूट में क्लास को ये लिखा जाता है, ठीक है। उसी कूट में ब्लू को क्या लिखा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा हमारे ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको जो हम लिखेंगे CMVF। जिसके भी देखो ये सीरीज अलग हो, वो केवल अपने प्रश्न और आंसर का मिलान कर सकता है। बाकी ये जी सीरीज का पेपर है, आपकी जो भी अलग सीरीज हो सकती है तो आप उसके अकॉर्डिंग मिलान कर लेना। अगला जो प्रश्न आता है, देखो अगला प्रश्न जो है 30वां प्रश्न है, ये आपसे ये पूछना चाहता है, देखो नीचे दिए 4, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार समान है जबकि एक भिन्न है। तो वो चुनना है। देखो आपको गाय, मुर्गी और ये बकरी, ये क्या है, ये सब फीमेल है, जबकि बेटा क्या है, एक ये मेल है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आता है स्क्रीन पर, ये देखो एक कूट भाषा की बात कर रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में क्यूट को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको लिखा जाएगा JHMC लिखा जाएगा इसको। अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न ये है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। तो यहाँ पे आपको इन संख्या का चयन करना है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 76 हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आएगा, देखो अगला प्रश्न ये पूछना चाहता है आपसे, विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के समूचे सेट से सबसे अधिक समानता रखता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो जाएगा आपका सी जाएगा, खुबानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न जो आता है इसमें पूछ रहा है विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट से अधिक समानता रखता है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो आ जाएगा ना, ये हिरण, गाय, जिराफ से ये आ जाएगा, आपका घोड़ा आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी जो घोड़ा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला जो आता है, देखो अगला प्रश्न जो आ जाएगा उसमें ये आ जाएगा कि उस वर्ण अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाची चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। तो इस 35वें का जो आपकी करेक्ट आंसर आ जाएगा ये एफ आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने सोल्व करवा के बताऊं, लेकिन अभी समय बहुत लग जाएगा ना, इसलिए मैं सोल्व नहीं कर रहा। आधा पौन घंटे का वीडियो बन जाएगा और मैं आपको केवल सही आंसर आपके मिलान के लिए बता रहा हूँ। तो हमने इसको सोल्व करके बता रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको क्या हम ये लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा। क्या लिखेगा हम, YTREVOP ये लिखेंगे हम। करेक्ट आंसर इसका ये है, ठीक है। फिर अगला जो आता है ये आ जाता है, देखो क्या कि प्रश्न ये पूछना चाहता है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं,
इनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार समान है और जबकि एक शब्द इसमें भिन्न है, उन भिन्न शब्द का हमको चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखो सब क्या है, फल है, अमरूद, अनार, ये सब क्या है, और जबकि ये क्या है, एक सब्जी है, गोभी। तो यह करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। तो अगला प्रश्न जो आता है वो ये है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए युग्म शब्द आपस में वही संबंध है जो प्रश्न के दिए गए। तो इसमें ध्यान रखना, देखो क्या इनमें ऐसे आपको शब्द छांटने हैं जिसे ये बोल रहा है कि पेन से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। भाई पेन से कार्य कर रहा लिखने का, तो इसी प्रकार है ना जो चम्मच का कार्य होता है खाना खाने का। देखो ये तो क्या है, ये तो आपका औजार है और ये इस चीज़ का कार्य है। तो ये क्या है, ये आपका औजार है, ये और इसका कार्य हो जाएगा। तो चम्मच और खाना है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न ये पूछना चाहता है कि उस वर्ण संख्या का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में उपयुक्त फिट नहीं है। तो ऐसे हमें देखना है, इस श्रृंखला दायर की और इसमें फिट नहीं होता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर हमारे ये भी 76 डी वाला ऑप्शन है ना, ये सही जाएगा इसमें। अगला प्रश्न जो आता है, देखो अगला प्रश्न जो आता है इसमें ये पूछ रहा है कि 40वां प्रश्न जो है ये पूछ रहा है कि यदि प्लस का अर्थ से भाग देना और माइनस के अर्थ से जोड़ना, गुणा के अर्थ से घटाना और भाग के अर्थ से गुणा करना है, तो निम्नलिखित इसको आपको सोल्व करोगे। इसको सोल्व करके करेक्ट आंसर जो आएगा ना, इसका करेक्ट आंसर आप सोल्व करके जिसके भी आंसर नंबर इसमें 8 लगा के जो आया ना, उसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, इसको सोल्व करोगे आप तो 8 आंसर इसका आ जाएगा। अब देखो अगला जो आता है, अगला वो आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि यदि प्लस का अर्थ भाग देना, माइनस का अर्थ जो होता है जोड़ना और गुणा का अर्थ होता है घटाना और भाग का अर्थ होता है गुणा, तो निम्नलिखित व्यंजक, इसका जो सोल्व करोगे आपको इसका करेक्ट आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है। और अगला जो आता है, अगला जो ये है, ये मतलब वही है, निष्कर्ष वाला प्रश्न है। तो इसका देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसमें ये वही बात है कि बता रहा है कि जो दे रखा है वो ठीक नहीं है, सभी पियानो वादक नृत्य अच्छे हैं। तो अब निष्कर्ष है, देखो यही इसमें ये पूछना चाहता है कि सभी पियानो वादक नृत्य अच्छे हैं, मतलब नृत्य में अच्छे हैं। तो ये निष्कर्ष जो है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा ये ऑप्शन नंबर जाएगा बी को। कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक हैं, ये बात इसका ये निष्कर्ष, मतलब दूसरा निष्कर्ष जो है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी को जाएगा। कि मतलब इसमें निष्कर्ष क्या है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, बाकी इसमें कोई भी जरूरी नहीं है कि देखो सभी लोग जो नृत्य में अच्छे वो पियानो वादक हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये जाएगा कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अब देखो अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न जो 53वां प्रश्न जो है ना आपके रीजनिंग का है। बाकी सब कंप्यूटर के और आसान जीके के सारे प्रश्न हमने करवा भी दिए हैं, और भी एक पूरे आंसर की आने वाली 1 से लेकर, ध्यान रखना ये रीजनिंग के नहीं करवाऊंगा मैं, बाकी जितने भी है 1 से लेकर सारी आंसर की आपके सामने आने वाली है वापस। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें दिए गए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती हो। तो सीधी सी बात है, देखो इसको गुणा करोगे तो कितना, 6 को आप 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आएगा। 24 में कितना जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे तो 25 बन जाएगा। इसी प्रकार आप इसमें करोगे, 3 को 1 से गुणा करोगे 3 और 1 जोड़ोगे तो इसी प्रकार आप क्या करोगे, 5 को किससे गुणा करोगे, 3 को गुणा करोगे तो कितना 15 और उसमें 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 16। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न वापस वही है कि दिए गए निष्कर्षों को आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है और उसमें क्या है कि फिर जो निष्कर्ष हैं उनमें सही उत्तर छांटना है। तो ये है कि भले वो सामान्य रूप से अलग हो। देखो ये पूछ रहा है कुछ वैज्ञानिक महिला नहीं है, कुछ वैज्ञानिक कथन दे रखा है, हमें स्टेटमेंट दे रखा है, ये बोल रहा है कि कुछ वैज्ञानिक महिला नहीं है। तो अब इसमें जो और निष्कर्ष क्या क्या निकाल, देखो कुछ यहाँ पे बात तो ये करा कि कुछ वैज्ञानिक महिला नहीं है और निष्कर्ष निकाल रहा है सभी महिला वैज्ञानिक हैं, सभी वैज्ञानिक महिलाएं हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर यही जाएगा। देखो क्या कि इसका करेक्ट आंसर जाएगा कि न तो निष्कर्ष 1 और न निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, मतलब दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। जो ये कथन है ये निष्कर्ष से अनुसरण नहीं करते हैं। अब अगला प्रश्न जो आएगा हमारा वो देखो क्या आएगा कि उसका 65वां प्रश्न आएगा रीजनिंग का। बाकी ये दूसरे प्रश्न है ना हम बता दिए इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। तो रीजनिंग का अगला प्रश्न जो आता है हमारा वो 65वां प्रश्न आता है। 65वां प्रश्न ये आ चुका है। देखो इसमें ये जो वन आरेख दे रखा है, वेन आरेख बोला है निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाला वेन आरेख का चयन कीजिए। देखो चील क्या है, चील पक्षी है। ठीक है। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि ये चील है तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये पक्षी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मगरमच्छ पक्षी थोड़ी है, ये तो पानी में रहता है तो ये अलग हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें, तो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा और ऐसा जो ऑप्शन मिल रहा है वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी जाएगा। देखो वो अभी मैंने बताया भी था जैसा कि। अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आता है आपके
ये पूछना चाहता है कि देखो यही वापस ये आ गया है कि नीचे एक प्रश्न और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं। निर्धारित करें कि प्रश्न के संदर्भ में कौन से तर्क मजबूत है। तो देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रश्न ये पूछ रहा है क्या स्कूल स्कूल प्रणाली में परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। प्रश्न ये है। तर्क एक, हाँ परीक्षा छात्रों की शैक्षिक और गैर शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन करती है। नहीं, बहुत से छात्र, अरे छात्रों की पसंद और नहीं पसंद का कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पे। ये आकलन करना है आपको, तो बिल्कुल परीक्षा आपको लेनी पड़ेगी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल तर्क एक मजबूत होगा। जो ऑप्शन नंबर एक लगा के आया उसका बिल्कुल सही है। अगला जो स्वतंत्रता प्रश्न हमारा रीजनिंग का आता है, बाकी ये प्रश्न आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे हों तो आप देख लेना। और इसके बाद एक आपकी आंसर की ओर आने वाली है। स्वतंत्रता प्रश्न जो ये आपसे ये पूछना चाहता है, देखो क्या पूछना चाहता है कि आपको बताना है इसमें, आपको ये बताना है, देखो निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो कि दिए गए सेट से सबसे अधिक समानता रखता है। कमल भी फूल है, गुलाब की फूल है, और लिली के भी क्या आते हैं, फूल आते हैं। तो ये गेंदा का फूल हो जाएगा साथियों। ये तो क्या है, देखो फल है, ये आएगा नहीं। और सब फूल हैं तो फूल की एक प्रजाति, देखो ये तो फूल में तो बहुत सारे फूल आते हैं, लेकिन ये सब क्या है, फूल है। गेंदा का भी फूल आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला 78वां प्रश्न जो आपके सामने आता है, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। जो रीजनिंग के थे वो मैं करवा रहा हूँ साथियों। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको 1 से लेकर 150 तक के सारे प्रश्न वापस बताने वाला हूँ एक बार। केवल जो भी रीजनिंग के कमेंट ज़्यादा आ रहे थे तो इसका मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाला वेन आरेख का चयन करें। तो मंगल ग्रह हैं और ग्रह भी ग्रह हैं, और देखो क्या है, आकाशीय पिंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि देखो मंगल क्या है, ग्रह है, तो ये मंगल हो गया मान लो। और ग्रह भी तो क्या है, इसी में आ जाएंगे। और आकाश सब क्या है, आकाशीय पिंड है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो प्रश्न आता है, अगला प्रश्न हमारा होगा 101वां जो प्रश्न है ना, वो हमारा रीजनिंग नहीं, 101वां क्या और भी ऊपर प्रश्न है, ये देख लेते हैं हम पहले ये। तो देखो यहाँ पे जो ये प्रश्न है, ये क्या पूछना चाहता है, यह भी आपसे ये पूछना चाहता है कि निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम निरूपण करने वाला आरेख जो है महिलाएं और चिकित्सक और वैज्ञानिक। तो आप खुद बताइए, इसका आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना। तो महिलाएं, तो देखो महिला तो मान लो ये महिला है, ये क्या है, मेरी कोई भी महिला है मान लो, फीमेल है, ठीक है। अब ये महिलाएं क्या डॉक्टर नहीं हो सकती क्या, बिल्कुल हो सकती है। और ये महिला कुछ वैज्ञानिक भी तो हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। फिर अगला जो प्रश्न आता है वो ये पूछना चाहता है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार समानता रखते हैं, जबकि एक शब्द किसी भिन्न में है। भिन्न शब्द को आपको चयन करना है। देखो नाक, कान, आँख, आप इन सबको देख सकते हो, ये सब हमारे शरीर के अंग, लेकिन जो यकृत है इसको आप देख नहीं सकते हो, ये क्योंकि अंदर पेट के अंदर होता है। तो ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो प्रश्न आता है आपको 101वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो ये जो साथियों प्रश्न आ गया आपके, देखो ये आकृति बना रखी है, इसमें से आपको वो ये बताना है कि यदि दर्पण को आकृति के दाएं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति का सही दर्पण छवि कौन सी बनेगी। मतलब ये अभी यहाँ पे है, तो इसको आप दाईं ओर रखोगे तो कैसी बनेगी। देखो वृत्त का तो वृत्त बन जाएगा, वृत्त का तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। त्रिभुज क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और डब्ल्यू है, ऐसा कैसे जाएगा, कौन सी आकृति मैच कर रही है ऐसी। तो आकृति नंबर आपके जो देखो बी जो है ना, ये मैच कर रही है इसमें, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आता है साथियों, अगला प्रश्न जो आता है ये बोल रहा है कि 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार समान है, जबकि एक भिन्न है। उसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा आपका क्या, GH जो है ना, ये भिन्न है। बाकी सब किसी न किसी प्रकार से, देखो भिन्न वाले को चयन करना था तो भिन्न वाला ये हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आ जाएगा, अगला प्रश्न आपका आता है अब 113वां प्रश्न जो है ये रीजनिंग का है। बाकी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा। तो देखो ये हैं, ये आपसे ये पूछना चाहता है कि आपको क्या है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर पैटर्न पूरा हो जाए। तो देखो यहाँ पे प्रश्नवाचक लगा रहा है। अगर मैं यहाँ पे खुद देखना, ये 2 लाइनें आएगी, पहली बात तो 2 लाइनें खींच रही हैं, तो यहाँ पे मैं 2 लाइनें खींच देता हूँ। तो 2 लाइनें 2 लाइनें 2 लाइनें, इसमें 2 लाइनें नहीं 1 लाइन है, तो ये तो कट गया है वैसे भी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये लाइन, देखो यहाँ पे इस लाइन के यहाँ पे क्या है कि ऊपर वृत्त है, तो यहाँ पे एक वृत्त बन जाएगा और वृत्त से रेखा गुजरेगी। तो देखो इस वृत्त से रेखा नहीं गुजरी तो ये भी कट जाएगा, इन दोनों से गुजर रही है यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसमें देखो इसको पूरा करने के लिए क्या, और ऐसा बन जाएगा, और इसको पूरा करने के लिए ऐसा किसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है। इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है ना करेक्ट हो जाएगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न जो आता है आपका, अब जो है 1-2 प्रश्न बाकी हैं, बाकी सारे हो चुके, एक प्रश्न और बाकी है, 24वां प्रश्न है, उसको हम देख लेते हैं जल्दी से। बाकी फिर आपके अगले वाला जो वीडियो आ रहा है ना, उसमें मैं आपको 1 से लेकर 150 तक के सारे प्रश्न सोल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है साथियों। तो ये तो मैंने जल्दी में डाला है, इसलिए नहीं करवाया मैंने। विकल्पों में से उस आकृति को चुने जो आकृति 3 उसी प्रकार की
देखो ये क्या कहना चाहता है आपको कि एफ को आप क्या करते हो, उल्टा कर देते हो। मतलब ये एफ है, इसको उल्टा कर देते हो, एक बार घुमा देते हो तो ऐसा हो जाएगा। तो इसको आप घुमाओगे तो कैसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी। किस आकृति में बन रही है, ऐसी। तो आकृति नंबर बी में बन रही थी। तो साथियों ये थे आपके रीजनिंग के 30% रीजनिंग के 30% 100 में से 100% ये प्रश्न सत्य हैं। मतलब हमने एक एक प्रश्न को सोल्व किया साथियों। ऐसा नहीं है कि हम मतलब अनुमान भी नहीं लगाया हमने, एक एक प्रश्न को हमने बिल्कुल पेन से सोल्व कर करके आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। तो मैं 100% कह सकता हूँ कि एक भी प्रश्न यहाँ पे गलत नहीं था। 30 के 30% जो रीजनिंग के थे ये सही थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और 1 से 150 तक के मैं अभी प्रश्न डाल रहा हूँ, फिर मैं सेकंड पारी थर्ड पारी राजस्थान पुलिस के जितने भी आंसर क्या है वो डालूंगा। और ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के आप आंसर की प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।